नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड से हमें समझ में आता है कि ये जो लोन है हमें हमारे म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, तभी आप इसमें लोन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको आपका 50% तक का जो लोन है आपके इन्वेस्टमेंट का आपको मिल जाता है। डेट फंड अगर आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है डेट फंड में, तो उसमें आपको 60 से 70% तक आपको मार्जिन मिल जाता है। तो सिंपली कहने का ये मतलब है कि आपको जो लोन मिलता है वो आपके म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट मिलता है, मतलब आपको उसमें प्लेज करना होता है। जैसे आप अगर इसको सिंपल भाषा में समझाना चाहूँगा मैं। देखिए, जैसे आप कोई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, आप गोल्ड लोन लेते हैं, तो हम गोल्ड बैंक से अगर गोल्ड लोन लेते हैं तो हमें गोल्ड वहां पे गिरवी रखना पड़ता है, हमें प्लेज करना पड़ता है उनके पास में। सिंपली हम अगर प्रॉपर्टी पे लोन लेते हैं तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्री होती है वो हमको वहां पे रखनी पड़ती है। तो वो जब तक हम रिपे नहीं करते तो फिर हम उस प्रॉपर्टी को सेल भी नहीं कर सकते, या फिर वो गोल्ड को भी हम अपने पास नहीं ले सकते जब जब तक हम उसके अगेंस्ट का लोन पे नहीं करते हैं। तो सेम वैसे ही म्यूचुअल फंड का होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन रखने की बात नहीं है कि आपको लोन जो मिलेगा वो आपके म्यूचुअल फंड पे ही मिलेगा, वो सिक्योर्ड लोन में आता है। तो सिंपली आपको इसका एक बेनिफिट आप अगर लेना चाहे तो इसका बेनिफिट ये है कि म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और कई बार हमें कुछ इमरजेंसी आ जाती है, हम इन्वेस्ट तो कर देते हैं लेकिन हमें कुछ पर्सनल इमरजेंसी आ जाती है, तो हम म्यूचुअल फंड से रिडीम कर लेते हैं। ठीक है, अब रिडीम करने के बाद हम सोचते हैं कि चलो जब पैसा आएगा तब डाल देंगे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। पैसा एक बार निकल जाने के बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आता नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर आपका जो नीड है वो टेम्पररी है और शॉर्ट टर्म है, तो आप उस पे और आपका जो जितनी एलिजिबिलिटी आपकी बन रही है उतने में आपका अगर काम हो रहा है तो आप उस पे लोन बना के अपना काम करवा सकते हैं। और काम होने के बाद में आप अगर लोन रिपे कर देते हैं तो वो लोन क्लोज हो जाता है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। इसमें आपको और एक ऑप्शन मिलता है कि आप उसको जो है धीरे धीरे जैसे ही आपके पास में फंड अवेलेबल होता है वैसे भी क्लोज कर सकते हैं, एक साथ भी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन मंथली आपको इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी होता है। जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है, मान लीजिए आपने अगर 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है और आपका 1 लाख का अगर ओवरड्राफ्ट बना है और आपने उसमें से सिर्फ 50,000 ही यूज किया है, तो आपको 50,000 पे ही इंटरेस्ट लगेगा, ना कि पूरे 1 लाख पे। तो ये सिंपल है, जितना आप फंड यूज करेंगे उतना ही आपको इंटरेस्ट लगेगा और उतना ही आपको रिपे करना है। ठीक है, तो आपको इसमें कोई ईएमआई नहीं होती है। ईएमआई अगर आप भरना चाहे तो अपना खुद से भी भर सकते हैं और धीरे धीरे उस लोन को क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप एक साथ भी क्लोज करना चाहे तो एक साथ भी क्लोज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास में होते हैं, लेकिन इंटरेस्ट आपका मंथली जाएगा उसमें। ठीक, ईएमआई की जो शर्तें है वो एज इट इज बैंक की लोन की तरह ही रहती है। अगर आपका इंटरेस्ट टाइम पे पेमेंट नहीं होता है तो आपको पेनाल्टी भी लेंडर की तरफ से भी लग सकती है, और आपके बैंक का जो बाउंस चार्जेस है उस बैंक भी आपको बाउंस चार्जेस लगाती है। तो दोनों केस में काफी नुकसान वाली बात होती है, तो उस चीज का आप ध्यान रखें। किसी भी लोन को अगर हम सही तरीके से यूज करते हैं तो वो हमारे लिए प्रोडक्टिव होगा। अगर हम उसको सही जगह पे यूज नहीं कर रहे हैं और उसका यूटिलाइजेशन सही नहीं हो रहा है तो फिर उसका वो हमें वो प्रोडक्टिव यूज में नहीं आएगा और हमें आखिर में नुकसान ही होगा। तो अपने एडवाइजर से सलाह लेके ही आप किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लीजिए। और म्यूचुअल फंड अगेंस्ट लोन के बारे में कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो हमें आप कांटेक्ट करें, और हमारी तरफ से हमारे थ्रू लोन लेने के लिए, चाहे आप हमारे पास हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो या ना हो, तब भी आप हमारे पास से म्यूचुअल फंड का लोन आप ले सकते हैं। हमारे पास काफ़ी लेंडर्स अवेलेबल हैं और जो वेल रिनोन कंपनी है, तो हम आपको अच्छे से अच्छा सजेशन करेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी और आपके फाइनेंशियल जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।